रोए बिना माई चुंचुई को नहीं दे, आगे जाकर के डिमांड ही नहीं करेगा। क्या हमारे गांव में ये कमी है तो उनको क्या पता। सगला फैना राम राम माऊं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल की देसी चुनावी यात्रा है जो आज पहुंचे हाँ आपा चिड़ावा पंचायत समिति की अपनी ग्राम पंचायत है सारी। राम राम भाई, राम 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 राम। ये जो देखा चुनाव को जोश और जो माहौल है बहुत ही बढ़िया माहौल है साहब, बहुत ही बढ़िया माहौल है। कहीं की जो समीकरण बन रहे हैं की जो सब समीकरण तो देखो जनता बनावा है और जनता हमेशा विकास ने अच्छे जो बढ़िया आदमी विकास पुरुष हुए गो सगला समाज ने एक साथ लेके चल गो उनके करने चल रहा है के सुधार जो गांव में जो अभी तक हुए हैं कार्यकाल में विकास के की यो गांव ने राजनीतिक अखाड़ा हो रहा है, राजनीतिक पहुंच ज्यादा है। कता सरपंच खड़ा हो रहे हैं ताना साहब 8 सरपंच खड़ा हो रहे हैं। जम्मू 3 ने तो साहब विधायक खड़ा करे, मैं नाम गुण बता कण खड़े कड़ने खड़े बे क्यों। एक तो हमारा गांव में सौ बड़ो मुद्दो है या सरकारी स्कूल है, सारे गांव में 12वीं तक बन गई स्कूल। ठीक है। अब एक तो चावा क्यों स्कूल के ताला लग जाए मेली स्कूल चल जा। ठीक है। और एक हमारा गांव में एक पहाड़ के लिए छोटी सी और गांव का बेचारा काम कर ली हूँ मैंने बात या अब उन्होंने सोचेगी न पटाखा फोड़ के और जल्दी से न खदान दिया बना जयराम जी के पास कूद के मरेगा पिए जगह बात या वो खाना मैंने बात है साफ सीधी सी या कई यहाँ का है गुट बना रखे हैं बया चीज चाहूँ को ना गरीबा का टावरन स्कूल मुँह काट दिया कर तो फीस के लिए बोले तारक घर का हूँ फीस ले बेचारा पहाड़ी मजदूरी करके ले आपको जाए टाबर बेचारा 3-3 दिन घर बैठा रहता बताओ और वो आज मार्ग वोट मांगना हो वोट देंगे उनमें जनता लूट के खाने कहे भी खाओ चाहिए। मतलब मारी डाणी है ना, मारी डाणी तिसाई मरा लाग रही है। पानी की व्यवस्था को ना 3 कुआ खुदवा दिया मेनू कहा भाई साहब आड़े से पानी मिल जाएगा ना आड़े को खुदा उड़े खुदवागा। विधायका ने भी रो लिया, मैं तो MP ने भी रो लिया, सगड़ा ने रो लिया। अरे वोट क्या कर दिया इतने काम के लिए तो दिया है सरपंच के मैं क्या करूँ मेरे तो कोटे में को ना। अरे भाई तेरे कोटे में तो तू क्या ले बने सरपंच कोई दूसरा सरपंच नहीं मार लो यो सुमेर भाई जी है हमारा, मैं तो सगड़ा भाई जी कहाँ देखो पूरा गांव भाई जी का है। अच्छा है ना। और शह का कोई काको लगे कोई ताऊ लगे कोई दादो लगे। ठीक है। मैं भाई जी जतरे मार दो और मैं तो भाई जी कहाँ देखो सीधी सी बात है। यह बात है। तो जो भाईचारा की बात करें क्योंकि एक समस्या जो चल रही है भाईचारा साहब यहाँ को है कि हर जगह तो आगो हर जगह आगे पाओगे त्याग। अब मैंने न्यू बताओ ते या देखो कितनी बड़ा वो बना रहा है कठिन देखो कितनी संपत्ति मान होते यार कितनी संपत्ति मान होते कोई करके दिखा दो ना मनवा बताओ करके दिखा दो कोई विश्राम गृह बना रहा है। अजय भाई साहब बात थोड़ी है यार आन की नहीं। हमारे गांव में सब बड़ी दिक्कत है, गरीब तबको ज्यादा है। ठीक है। शिक्षा की समुचित व्यवस्था गुनी ही अब नीट से या 10वीं तक की स्कूल हुई है। मैं तो यह चाहूँ कि बढ़िया हमारा टावरन स्कूल में गाला 10वीं तक तो बढ़िया पढ़ेगा। पानी की जड़ तक है, आधे जगह ताल भरे हैं कट्ठे हमारे गांव में ताने ताल मिलेगा और कड़े ताल गुन मिले भाई। हाँ 2-1 रोड ठीक है भाई कुल मिला के गैल ने रोड बना लाग रही। हमारा सरपंच साहब बोले भाई बढ़िया रोड बनायो मतलब कलेक्टर को भी ट्रांसफर करवा दियो ठेकेदारा तो अठे साहब मैं बताऊँ बात ये राजनीति का अखाड़ा हो या पंचायत को ना है। ये तो सब गुर्गा हैं साहब क्या का पहलवान है ये गुर्गा हैं। पहलवान खड़ा करता ना तो मैं भी मानता भाई हाँ पहलवान है भाई है लड़ने में भी जोर आवे पहलवानी करे जना आवे ना तो ये गुर्गा ही है अपना आप ही हो जाएगा ठंडा हमारो के लिए बात जनता जनार्दन है उनको आत्मा मानेगी ना तो तारी सौगन देख लियो तो मार्ग प्ले ग्राउंड को ना बताओ मैं रो के मर गया सुधरवा तो दो कम से कम साफ तो करवा दो। ये बेचारा टावरा अब बरूट हो रहे हैं कितना बड़ा मन बताओ बेचारा बरूट गिर जाए बूटा में भी बरूट चल जाए बिल्कुल वो बाणा हुआ कौन भाग सके क्या कर ली बताओ क्या की साफ सफाई साफ ग्राउंड ही कौन बना। महिला क्लब में की व्यवस्था गांव में है कि कोई व्यवस्था अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर अभी। अच्छा कोई व्यवस्था को नहीं कुछ भी व्यवस्था नहीं आज तक के जितने भी सरपंच बने हैं आज तक कुछ भी नहीं देखा कि ये तो विकास हुआ गांव में। जैसे महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ तो कौन सी समस्या है जो मुख्य रूप जो गाँव में अभी आपने चल रही है समस्या है जैसे गाँव की गलियों में साफ सफाई नहीं है। हाँ कुछ भी तो क्या उम्मीद करी जा रही है जैसे ये लाइट वगैरह है नाइट में तो जैसे नगर पालिका के द्वारा ये लाइट वगैरह होनी चाहिए गली। और सबसे पहले ये है कि दारू का ठेका बंद करवाओ क्योंकि शाम के बाद में मतलब मोहल्ले में निकलने वाला माहौल भी नहीं रहता है की व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है यहाँ पे। जिसको मतलब व्यवस्था मिलनी चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ से वो व्यवस्था तो मिल नहीं रही है और जिसको नहीं मिलनी चाहिए उनको व्यवस्था मिल रही है। मेरी सिर्फ सोच मेरे युवा बच्चों के लिए है। मेरे ग्राम में आज तक पीछे बहुत सरपंच हुए हैं लेकिन किसी ने कुछ भी विकास कार्य नहीं करवाया है। आप गांव में जाओ देखो बच्चों की फील्ड है खेलने का जो
है, स्कूल है, सारी की सारी प्रोग्रेस की वजह पीछे आती जा रही हैं। मेरी सोच है कि इन आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ हम लोग करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कि राजनीति में सिर्फ यो फर्स्ट एक्सपीरियंस है या पहले भी आपने जो जुड़े है वो? राजनीति में ही फैल और सो क्या मांगा हूँ कि मैं सिर्फ मनू और टावरा का नहीं देखनी हूँ। राजनीति हो रही है, गांव में बहुत हो रही है, और ये तो सरपंच का चुनाव है, लेकिन कोई नहीं, गांव है अपने साथ, बच्चे हैं अपने साथ और ऊपर वाला है। पहला मुद्दा तो है मेरे गांव की गौशाला। यहाँ गौशाला होनी चाहिए। मेरे गांव में नहीं, मेरे गांव के आसपास के क्षेत्र, सारा का सारा क्षेत्र परेशान है। दूसरा मुद्दा है मेरी सरकारी स्कूल। तीसरी चीज़ है मेरे जो युवा बच्चे हैं उनकी पीढ़ी आगे बढ़े, खेले कूदे, ग्राउंड की तैयार करे। हम लोग उनके लिए कुछ आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं, सुविधा करवा सकते हैं। ग्राउंड में सुविधाएं करवानी है। सुविधा है तो मेरी पंचायत बहुत बड़ी है, वो सुविधा अपने आप करवा देगी। लेने वाला होना चाहिए। मैं आपके पास 500 रुपया आकर के मांगूंगा तभी तो दोगे आप ही, घर बैठे थोड़ी दोगे। ले तेरी स्कूल में जाकर के एक टेबल पार्टी बनवा दे, कोई नहीं बनवाएगा। जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। समाज बोलेगा वही तो होगा। समाज अगर बोलेगा नहीं, चाहेगा नहीं तो कैसे करें। पीछे को सरपंच नहीं बने क्या? पीछे भी तो सरपंच बने हैं, वो नहीं करवाना चाहते थे लेकिन इच्छुक नहीं थे। तो गांव का सपोर्ट होगा तो गांव को साथ लेकर के चलेंगे। आज अपनी घर की बहन बेटियों से ले लो आप, शाम को 6 बजे के बाद जब समाज के अंदर, घर से बाहर पाँव रखा समाज में रख रही है, समाज के अंदर पैर रखते हैं, मना करते हैं बेटा तू रहने दे, तू दुकान पर मत जा, तेरे बाबू बीमार हो रहे, अपन कोई ना वो जा करके लिया होगा। वो कमी किसकी है? अपनी है। अपने गाँव के अंदर लास्ट बता रहा हूँ 15 सीसीटीवी कैमरा लग जाएं, ज़्यादा नहीं है पंचायत के लिए। 15 सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा है क्या? इंडिविजुअल अपनी दुकान के लगा के रखता है, लगा के रखते हैं। अगर गांव के हर एक पॉइंट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लग जाए, चोर भी सोचेगा, 4 बार सोचेगा गांव में घुसने दूँ, गांव में घुंचाला भाया चोरी करना है। समाज में जो भी है सामाजिक तत्व हैं उनको समझाया जाएगा, नहीं समझाएगा तो गाँव समझाएगा उनको। लेकिन मैं मेरा समाज नहीं करूँगा, खराब नहीं करूँगा। मेरी बहन बेटियां बाहर जाएंगी, रात को 12 बजे भी जाएंगी, 2 बजे भी जाएंगी, आएंगी तो भी आएंगी। उनके मन में ये रहना चाहिए मेरा गाँव है, चाहे मैं कैब चाहिए बस मैं उतरो, मेरा घर जास कुमार। मैं बच्चा हूँ अभी, यहाँ 80-80 साल के, 90-90 साल के भी लोग बैठे हैं जो इस गांव के अंदर पूरी ज़िंदगी पीढ़ी निकाल दी उन्होंने, वो भी बैठे हैं। उनसे पूछूंगा भाई किस तरीके से सुधार किया जाए। आप राय दो, राय नहीं तो आगे बढ़ करके काम कराओ, भागीदारी लगाओ। पहले लोगों ने सरपंच चुन लेते हैं वो मतलब भावना से कि इनको बना दो, करना चाहे लोग चंदे से करवा लो। लोगों के पास पैसे खूब हैं लेकिन निकलवाने वाला चाहिए। तो गांव में प्रोग्रेस करने के हिसाब से चाहे लाखों क्या करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। कई तो ऐसे सरपंच होके गए उनको दस्तखत नहीं करने आते थे, बोलना नहीं आता था, पंचायत में जाना नहीं आता था, और वो सरपंच बन के चले गए। तो वो क्या सुधार करेंगे। धन्यवाद आपको भी, हमारा इंटरव्यू लिया। जी जी, जल को झुंझुनू जी जी। गांव के मुद्दे तो विकास के हैं ज़्यादातर, और आने वाले समय में विकास के लिए तो काम करना ही चाहिए। जैसे सार्वजनिक काम है, सड़क है, स्कूल का है, गेम्स का है, पुस्तकालय का है, मतलब आंगनबाड़ी का है, मतलब जितने भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उन गवर्नमेंट की स्कीम में से वो लाए और यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट कराए, और हमारी मतलब जो पंचायत है उसको आदर्श पंचायत बनाने का काम करें। क्या है कि ज़्यादा विकास हुआ है सारी जहाँ पंचायत हेडक्वार्टर है वहाँ, लेकिन कुछ आदमी हैं जो हमारे जो सरपंच यहाँ से बने हैं उनने भी यहाँ काम किया है। तो कौन सा काम थे करो? सबसे पहले पानी की ऊंचे वाली टंकी अच्छा, अभी बंटी उनके गाँव नहीं है, और उसके बाद में जो ट्रक बच्चों के दौड़ने के लिए, और एक रोड है गांव से परन बस्ती है हालो काम तो आधो पक्को कर दियो ने मुरगत हाल टाइम पर कोना तो कि इंटरलॉक होने पर खुर्रा को हमारे टाइम। कौन सा मुद्दा लेके थे गांव में आपने जो सरपंच की जो दावेदारी पेश कर रहे हो? मैं गांव के संपूर्ण गांव ग्राम पंचायत सारी का संपूर्ण विकास करने के लिए यानी पिछली 15 साल से प्रयत्नशील हूँ, और उसी तमन्ना से या मान ली ग्राम पंचायत सारी का और मालूपुरा जो 2 गांव है इनका पूरे में, जैसे हर नाली है, जैसे सीवरेज लाइन है मालूपुरा गांव के, कुछ इलाका ऐसा है कि वो नीचे बारिश का जो पानी आता है ना उसमें लगभग 20-30 परिवार है ना वो डूबने की स्थिति में आ जाते हैं। कम से कम 4-5 फुट पानी चढ़ सकता है उनमें, तो 4-5 फुट पानी वो तो उनमें बराव तो करने में बहुत ज़्यादा जोर आएगा। तो इसलिए मैं इस गांव का एक तो सीवरेज लाइन का यानी डालना चाहता हूँ यहाँ से यदि, और दूसरी बात है कि पानी की दिक्कत है। यानी अब पिछली बार क्या है कि अभी 20 दिन पहले 2 कुएँ सैंक्शन हुए
विजेंद्र जी से, दोनों कुएं बिल्कुल सूखे निकले। सोख्ता कुएं के तो है ना, उसमें सोख्ता कुआं बना रखा है, 3-4 कुएं हैं, तो उसमें क्या है कि पानी का नीचे से जो बना हुआ है ना, वो पानी रिसाव होने से वो धंस जाते हैं, और धंसने से क्या है कि वहाँ आसपास के जो घर है ना, उनको क्या है कि गिरने की पोजीशन हो जाती है, तो इसलिए उसमें ये दिक्कत है। किसान से आपने पशु रखें, ढांडा डोर से रखें, तो बंक ले भी कोई व्यवस्था है कि ढांडा डोर ना पा झुंडू कौन लेके जा सका, आदमी तो चलो फिर भी चलो जाए, लेकिन ढांडा डोर ना कौन ले जाया जाए, तो बंक ले कोई व्यवस्था है कि गाँव में? गांव में कोई व्यवस्था नहीं है पशु पालन के लिए, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर पशुओं के लिए कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, और न यहाँ रात्रि के टाइम में कोई लाइटिंग की सुविधा नहीं है, कोई चौरस्ते पर कोई गलियार में लाइटिंग की सुविधा नहीं है, और न यहाँ पर पानी की प्रॉपर सुविधा है गांव में। चुनावी टाइम में वादे करते हैं, लेकिन वादों के बाद में, जीतने के बाद में वो भूल जाते हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, अभी कोई भी गांव में खट्टे भी जाओ, बिजली की समस्या रहे, पानी की समस्या रहे, बट अस्पताल की समस्या रहे। अब यहाँ मतलब अभी भाई साहब ने उन्होंने बताया था कि पशु चिकित्सालय वो नहीं है, हाँ सामुदायिक भवन है, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर है वो टाइम से आते नहीं है। स्टेडियम के 7.5 लाख रुपये मंजूर किए हुए थे, अच्छा, तो पीछे सरपंच उसने वो काम नहीं हुआ, जो वो पैसे पेंडिंग ही पड़े हुए अभी भी। 7 बजे शाम को आओगे तो आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि गांव कौन सा है, उसमें बोर्ड में लाइट नहीं मिलेगी। गांव को पूरे मतलब विकास की आस। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि जो अगर चुना जाए तो बिल्कुल गांव में विकास का ही काम करेगा। देखो मेरो पहलो जो मुद्दो है सरपंच को चुनाव में क्यों लड़ते हूँ, पीछे यो कारण है कि यो जो क्षेत्र है इनका मायने, जो मारो गांव को क्षेत्र है इनका मायने शिक्षा की जो कमी है उन्हें दूर करनी। अपने राजनीतियों कुछ जुड़ेड़ा हो या सिर्फ फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि अभी? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, जैसे मायने मैं चाहूँ हूँ कि मैं यो सरपंच को चुनाव लड़के और मन ये गांव वाला अगर सपोर्ट करें हैं तो मैं सरपंच को चुनाव दोबारा तो लड़ूँ को नहीं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, गांव ने बहुत आगे तक ले जाना चाहूँगा कि पहचान राजस्थान में ही नहीं पूरे इंडिया में बनाना चाहूँगा। दूसरों जो मेरा मुद्दो है वो हमारी या पहाड़ी को लेके है। पहाड़ी माफिया लोग हैं कुछ, जैसे कुछ बड़े नेता हैं या उनकी पहुँच है तो बैंक के ऊपर कब्जो करना चाहें, तो मेरा यो मानना है कि गाँव को सहयोग हूँ। कुछ लोग, कुछ नेता जो गांव में पनप रहे हैं वह भी यह कर रहे हैं कि मैं ने बचाई, बाकी ने कोई बचावनियों को नहीं हो, गांव राम बचावनियों है। कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के अंदर कुछ सदस्य मान लो कि गांव की तरफ से मान लो कि चूज किए जाएंगे कि ये काम हर दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर यहाँ से कचरा उठाया जाएगा कि यहाँ पे डाला जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कर्मचारी प्रोवाइड करवाएंगे गाँव के लोगों की सहयोग से। गैल ने जो 10 साल पहले को कार्यकाल हो ना, 5 साल पहले को बहुत बढ़िया काम हो। पहले भी जो सरपंच रहा बी टाइम गांव में कौन सी विकास का काम करवाया गांव में जो टाइम में सब सगड़ो विकास को काम करवाया होना, जो कमीशन ले ली अच्छा उनमें यो को नहीं हो, जो तो आपकी जेब मुंदेड़ में होगी 5 लाख मिले ना, और एक काम का 6 लाख तो लाख मैं दूंगा, तो इन्हें 6 कोई करेगा। वीडियो थान कसो लगे जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालोगे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।